नॉन Okay, let रिन्यूएबल। us discuss. कौन बताएगा मैम क्या इट इज नॉट प्रॉब्लम्स है रिन्यूएबल। जी? मैम इट इज नॉट रीयूजेबल। Oh, right. It is not reusable, means it is non-renewable source of energy. Yes, next. It is non-renewable source of energy. Next one, any? मैं बाद में आपको सारा स्क्रॉल आउट करूंगी जो जो भी प्रॉब्लम्स है, but let me discuss with you people first. Any other Condition of problem? fossil fuel. Yes, Shivam. Conditions हार्मफुल फॉर of एनवायरमेंट। Yes, Shivam. fossil You are fuels. saying something? मैम हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट। आवाज नहीं आ रही बेटा। मैम नेटवर्क इशू। Yes. Fossil fuels are non-renewable energy sources. These are unsustainable energy sources. What does it mean? Unsustainable energy sources. Unsustainable energy sources means these are present in finite amount. The amount of the fossil fuels are limited. So these are available only to present generation. But these are not available for the future generation. So it is unsustainable energy sources. Moreover, these are creating pollution in the environment. ओके ये सोर्सेज जो है क्या है, प्रेजेंट की फुल नीड को तो फुलफिल कर पा रहे हैं, बट इन फ्यूचर ये अवेलेबल होंगे नहीं, सेम अमाउंट में अवेलेबल नहीं होंगे। इसकी अभी से क्राइसिस है, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए ये अवेलेबल नहीं रहेंगे, इसलिए ये अनसस्टेनेबल है और एनवायरमेंट को भी बहुत ही हार्म कर रहे हैं। इस कारण से ये कैसे अनसस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एंड मोर ओवर द ट्रेजिक डिसेस्टर, माइनिंग के टाइम पर जो डिसेस्टर्स होती है, माइन फायर्स है, माइन का कोलेप्स होना, ये भी एक थ्रेड्स है फॉसिल फ्यूल्स के। मोर ओवर इट कॉज वाटर पॉल्यूशन, ऑयल स्पिलेज, कंट्रीब्यूट इन द एयर पॉल्यूशन, स्मोक फॉर्मेशन। आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली में कितना फॉग होता है, बहुत ज्यादा। इट इज ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन ओनली। एंड एयर पॉल्यूशन क्यों? क्योंकि वहां इतनी पॉपुलेशन है, इतने व्हीकल्स रन करते हैं कि इतना धुआं, इतना व्हीकल फैक्ट्री से जो निकलने वाला जो धुआं है, व्हीकल स्पेशली ऑटोमोबाइल्स जो जितने भी हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं है वो फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन करता है डस्ट के साथ मिलकर। तो it contribute in the air pollution also. Moreover, it contributes in acid rain, mercury emission and global warming. Global warming means day by day rising in the temperature of the globe. Globe का warm होना, globe मतलब earth का day by day temperature क्या हो रहा है, rise हो रहा है। तो these are the some problem which are associated with the फॉसिल फ्यूल्स। ओके, हमने ऑयल स्पिलेज की बात की थी कि ऑयल स्पिलेज अगर एक्वेटिक एनिमल में हो जाता है तो ऑयल स्पिलेज के कारण वहाँ पर जो लाइट है वो भी प्रॉपर नहीं मिल पाता, इसलिए फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम होती है। ऑक्सीजन का सप्लाई भी कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण भी वहाँ पर प्लांट और एनिमल्स जो रहेंगे उन लोगों को सफोकेशन होगा और एक तरह से उनको थ्रेड है। तो डेंजर ऑफ ऑयल स्पिलेज इन द मराइन, समुद्र में, एक्वेटिक एरिया में, तो ये these are the some problem which are associated with the uses of the fossil fuels. So in current scenario, due to the energy crisis and due to the problems related with the use of the fossil fuels, we need to search for some alternative sources of energy. There is a need of some alternative sources of energy to avoid all these problems associated with the fossil fuel. So, आप जो fossil fuels की जो problems है, वो problem को दूर करने के लिए हमको कुछ alternative source चाहिए। और alternative sources में आपको क्या characteristic चाहिए? ऐसे alternative sources चाहिए जिनका maintenance कम हो, public health जो है उसको उससे कोई डैमेज ना हो, ग्लोबल वार्मिंग उनके कारण ना हो, मिनिमम हो,
इनएग्जॉस्टिबल हो मतलब कि उसको हम रीयूज कर पाए. Moreover, it creates job and other economic benefits. Means जो भी अल्टरनेटिव सोर्सेस हो वो ओनली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करे, एनर्जी प्रोवाइड करने के अलावा वो जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करे. लाइक जैसे अगर हम बात करें हाइडल पावर की, तो हाइडल पावर जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ साथ वहाँ का जो डैम का पानी है वो इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं. वहाँ फिश कल्टीवेशन, मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो डैम वाले साइड है वहां पर हम पिकनिक स्पॉट भी क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम अल्टरनेटिव जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लेबर इंटेंसिव होते हैं, जॉब ओरिएंटेड होते हैं और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं. एक ही काम नहीं होता है, वहां पर बहुत सारे उसके यूजेस हो सकते हैं और बहुत सारा वहां लेबर लगता है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होता है. तो हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज जो है अभी करंट में उसकी डिमांड है जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए. इसके अलावा जो एनर्जी प्राइसेस है वो कैसी हो, स्टेबल हो, उसमें बहुत ज्यादा हाइक ना हो. और अल्टरनेटिव सोर्सेज जिनकी हमको जरूरत है, इट शुड बी इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, इट शुड नॉट बी फाइनाइट सोर्स. फाइनाइट सोर्स जो है वो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल रहेंगे, बट इनफाइनाइट सोर्स लाइक सोलर एनर्जी, हाइडल, जियोथर्मल एनर्जी, these sources are available in unlimited amount in nature, and these sources provide a sustainable energy. These are sustainable source of energy, means they do not harm our environment, and moreover these are available for present generation as well as for future generation also. So alternative sources are, why we need alternative sources? We have discussed in previous slide that fossil fuels are finite source of energy and they need to be replaced with the energy sources which prevent harm to the environment. It should be clean source of energy like coal, oil, etc. pollute the environment. It pollute our planet. If we want our children, our next generation to have a healthy world to live, we have to be search for the new technologies which are clean, renewable, safe and improve public health. And with the alternative sources जो होंगे वो लेस ग्लोबल वार्मिंग करेंगे, इनएग्जॉस्टिबल होंगे और जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे. इसलिए हमको ऐसे अल्टरनेटिव सोर्सेज की करंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो व्हाट आर दे? These alternative sources are also known as renewable energy sources. So renewable energy sources means the energy sources which can be used again and again. Why these are called alternative sources? Because these sources are alternative of the conventional sources which we are using, and the conventional sources are not sustainable sources. They harm our environment, they harm our planet. That's why we call renewable energy sources as alternative sources, because these sources are alternative for the conventional sources. Okay, so we have discussed that the alternative sources must possess these characteristics. Okay, any doubt? अभी नेक्स्ट जो मैंने आपको क्लास में असाइनमेंट दिया है उसमें ये दिया है कि why we are, what is the need of alternative sources of energy. चलिए अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी को एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्ड में कि why we need alternative sources. तो आपको इसका आंसर कैसे देना है, आपको पहले स्टार्ट करना है कि कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक फॉसिल फ्यूल्स are associated with the various problems like this. और इस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, करंट की एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने के लिए nowadays
government and peoples are moving towards some alternative sources of energy. ओके और these alternative sources जो हैं वो कैसे हैं, क्लीन सोर्स है, पॉल्यूशन फ्री सोर्सेस है, और जो मैंने आपको अभी डिफरेंट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट लो होगी, पब्लिक की हेल्थ को भी डैमेज नहीं करेंगे, ये सारा बताते हुए आपको आंसर अपने हाथों से लिखना है, पीपीटी वगैरह में नहीं बनाना है। हार्डली 1 पेज का आपका आंसर होगा और वो आपको अपलोड करना है। मैंने जो आपकी गूगल क्लासरूम में आपको लिंक दी थी उस पर, जिन लोगों ने अभी गूगल क्लासरूम नहीं ज्वाइन किया है वो एक बार फिर से मैं लिंक शेयर करूंगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर कंटिन्यूअस मैं आपको लेक्चर नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ और दूसरी चीजें भी प्रोवाइड कर रही हूँ।